या देवी सर्वभूतेषु शक्तिशान्तिविद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्रिपर्वणः सर्वेभ्यः हार्दिक्यः शुभकामनाः मंगलकामनाश्च। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज से नवरात्रि शुरू हैं, तो क्या हमको पता है कि नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं, कब से मनाए जाते हैं? तो इस ब्लॉग में मैं आप सबको यही बताऊंगी, बहुत ही छोटे रूप में, अंश में, बेसिक रूप से बताऊंगी। वैदिक साहित्य अर्थात 18 पुराण है हमारे। 18 पुराणों में आता है मार्कंडेय पुराण। तो उसमें विवेचना की हुई है कि देवी दुर्गा के बारे में, और दुर्गा सप्तशती नामक एक ग्रंथ है जो मार्कंडेय पुराण से विरचित है। तो उसमें यह बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने एक राक्षस हुए हैं, उन्होंने खूब तपस्या करी और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया। और वरदान में उसने ये मांगा कि मुझे कोई ना मार सके, कोई देव ना मार सके। और ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु, और उनको वो वरदान मिल गया। और जो कि वो राक्षस था और उसका नाम महिषासुर था। तो उस राक्षस था, उसने अपनी दुष्टता दिखाई और सब लोगों को परेशान करने लग गया, मारने लग गया और बहुत परेशान करने लग गया। तो ऐसे में उसको तो वरदान मिला था, तो सभी लोग देवताओं के पास आए कि प्रभु हमारी रक्षा करें। तो किसी देवों से तो उनका संहार हो नहीं हो सकता था। तो उन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने मिलकर अपने अंग से एक शक्ति को जन्म दिया, और वो शक्ति कहलाई माँ देवी दुर्गा। और उन्होंने माँ दुर्गा ने 9 दिन तक महिषासुर से युद्ध किया और विजय प्राप्त की, और 9वें दिन जाकर उसका संहार किया। और इस पर एक स्तोत्र भी है, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही प्यारा, बहुत ही रमणीय है। महिषासुर मर्दिनी, शायद आपने सुना भी हो। अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विष्णुनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। तो उन्होंने महिषासुर का कैसे मर्दन किया, कैसे उसको मारा, उस स्तोत्र में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया है। तो आप इन नवरात्रों में महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। और जब माँ देवी दुर्गा ने महिषासुर को मारा, तब से वैदिक साहित्य, तब से ये नवरात्रि मनाया जाता है। और माँ देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। तो प्रथम नवरात्रि आज है, और कब से शुरू होता है? तो ये अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रथमा प्रतिपदा तिथि को, जो कि आज है। तो इसको शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं, क्योंकि इससे 6 ऋतु में शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु का आगमन होता है। तो ये है वैदिक कथा पुराणों में जो है। प्रमाण रूप में आप देवी दुर्गा सप्तशती का ग्रंथ पढ़ सकते हैं, मार्कंडेय पुराण में प्रमाण रूप में देख सकते हैं। और प्रथम नवरात्रि में माँ शैलपुत्री माता का ध्यान मंगल पूजा अर्चना की जाती है। द्वितीय नवरात्र है ब्रह्मचारिणी का, माता ब्रह्मचारिणी नमः। तीसरा नवरात्र है माँ चंद्रघंटा देवी का, और चौथा नवरात्र माँ कुष्मांडा देवी। छठवां नवरात्र कात्यायनी, और 5वां नवरात्र माँ स्कंद माता, छठा कात्यायनी माता, और 7वां माँ कालरात्रि, और 9वां नवरात्रि होती है महागौरी माता की पूजा अर्चना की जाती है। और 9वां नवरात्र है माँ सिद्धिदात्री देवी की पूजा अर्चना की जाती है। और 10वें दिन नवरात्रि का विसर्जन किया जाता है। और 10वीं तिथि जो आती है, उस दिन एक लौकिक साहित्य में कथा प्रचलित है जिससे आप सब परिचित हैं। तो रामायण आप सबने सुनी, पढ़ी, देखी है। तो उसमें 10वीं तिथि, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को, जब राम जी सीता को छुड़वा कर लेकर आए थे और रावण का संहार किया था, तो उस दिन 10वीं तिथि थी, और इसीलिए 10वीं तिथि को विजयादशमी कहते हैं, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। और दशहरा मनाया गया, विजयादशमी राम जी ने रावण को मारा था इस दिन, तब से दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि कब से मनाई जाती है? वैदिक साहित्य से, और उसकी कथा मैंने आपको बता दी। और अब दशहरा क्यों मनाया जाता है, वो रामायण में आपने सुना, पढ़ा, देखा है कि 10वीं तिथि वाले दिन रावण को मारा था, तो विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। और फिर दशहरा, दश का अर्थात दशमी, 10 अंक। तो इस प्रकार से सभी नवरात्रों की पूजा करें, माँ देवी का पूजा वंदना अर्चना ये सब करें। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ, और इसके विषय में पूर्ण जो ज्ञान है उसको प्राप्त करके ज़रूर एक विस्तृत विस्तार से ब्लॉग बनाऊंगी। तो आप सबको माँ देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त हो, आप सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और माँ देवी की पूजा अर्चना करते रहें। और
इसके साइंस फैक्ट भी हैं और पॉजिटिव फैक्ट भी हैं। ज़रूर करके देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान तो आपको मिलता ही है, इसके साथ आप ये सब चीज़ें करते हैं, व्रत पाठ, पूजा, स्तोत्र पाठ, इससे आपको सकारात्मकता आती है और किसी चीज़ में आपको अपने आप को संभालने में शक्ति मिलती है। तो माँ तो है ही शक्ति है, तो इसलिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं शारदीय नवरात्रों की। सर्वेभ्यो नमो नमः। जय माता दी।